नाम था फाहियान। आगे बात करें हर्षवर्धन का शासनकाल। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, जी अशोक का शासनकाल, इसके साथ साथ गुप्त वंश के शासकों का शासनकाल, ये बहुत ही इंपोर्टेंट शासनकाल है। देखिए एक और आता है 319 में गुप्त संवत की भी स्थापना हुई थी, उसको भी याद रखना आप, गुप्त संवत 319 एडी में, जब चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने जब अपना राज्याभिषेक कराया तो उस समय राज्याभिषेक के समय उन्होंने एक संवत चलाया था जिसका नाम था गुप्त संवत 319 एडी में। अब बात करें 399 एडी से 414 एडी, फाहियान भारत आया था। हर्षवर्धन ये गुप्त काल में भारत आए थे, चीनी यात्री भारत आया, इसके लिए एक ट्रिक हुई है, फांसी हुई, फांसी हुई, ठीक है, फाहियान, इतिसिंह, शिवांग, ठीक है, ये वाले थे। तो फाहियान, सीजियान, ठीक है, वैंग और इतिसिंह, ये कुल मिलाकर के चीनी यात्री आए थे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 एडी से लेकर के 647 एडी तक का जो शासनकाल रहा, इसे ही हर्षवर्धन का शासनकाल कहा जाता है। हर्षवर्धन वर्धन वंश ने बात करें तो पुष्यभूति वंश, कौन से? पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश का एक शासक जिसका नाम था, ठीक है, हर्षवर्धन। इसमें क्या हुआ था कि इसकी स्थापना किसने करी थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने करी। तो इसमें क्रम से जो शासक आए, पुष्यभूति, ठीक है, नरवर्धन, आदित्यवर्धन, ठीक है, और प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, कुल मिलाकर के इतने शासक आए थे। तो पहला आया था पुष्यभूति, फिर आया था नरवर्धन, फिर आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन, फिर हर्षवर्धन, कुल मिलाकर के इतने शासक आए। इसको वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक था, याद रखना, ठीक है। लेकिन जो साम्राज्य का विस्तार हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में हुआ था। फिर उसके बाद इसका भाई आया था राज्यवर्धन, इसके पिता प्रभाकर वर्धन, और ठीक है, राजश्री इसकी बहन का नाम था, याद रखना। चलिए सोमनाथ का आक्रमण की बात करें तो 1025 एडी में महमूद गजनवी के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। तो महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था 1025 एडी में सोमनाथ का आक्रमण, याद रखना। तो सोमनाथ का आक्रमण 1025 एडी में कब हुआ था? 1025 एडी में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है किसके शासनकाल में? महमूद गजनवी जब भारत आया था उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ का मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, सोमनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और ये एक शिव का मंदिर है, गुजरात में, याद रखना, गुजरात में, वर्तमान गुजरात में शिव मंदिर। और इसी को तुलवाने का कार्य किया था उस समय औरंगजेब ने, इसी को तुलवाया था। औरंगजेब ने एक तो इसको तुलवाया था, एक मथुरा के मंदिर को तुलवाया था, और एक तुलवाया था आपके कहा? काशी के मंदिर को तुलवाया था, शिव मंदिर को तुलवाया था। तो याद रखना, और सोमनाथ मंदिर को भी उसने तुलवाने का काम किया था, लेकिन 1025 में उस समय किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें, यहां से महमूद गजनवी चला जाता है, मोहम्मद गोरी की एंट्री होती है भारत में, और मोहम्मद गोरी का ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से प्रथम युद्ध होता है 1191 एडी। तो 1191 एडी, 1991 लिख दिया, माय मिस्टेक, 1191 ईस्वी में, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। मोहम्मद गोरी यहां से वापस चला जाता है, अपने क्षेत्र में वापस चला जाता है। उसके एक साल बाद फिर से अपनी सेना को मजबूत करके लेकर आता है, और एक गाना आपने सुना होगा, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। इसी तरीके से सेम टाइम सेम जगह नेक्स्ट ईयर महमूद गजनवी फिर से भारत आता है, और तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मोहम्मद गोरी की जीत होती है, याद रखना। तो तराइन का दूसरा युद्ध में कौन जीता था? महमूद गजनवी। और तराइन के प्रथम युद्ध में, मैं बार बार महमूद गजनवी बोल देता हूँ, ये मेरी मिस्टेक है, मोहम्मद गोरी, ठीक है। चलिए आगे बात करें गुलाम वंश की स्थापना। जब मोहम्मद गोरी यहां से चला जाता है, 1206 में चला जाता है, 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1206 में उसकी मृत्यु के बाद यहां पर उसके जीते हुए क्षेत्रों पर एक व्यक्ति जो उसी का एक गुलाम होता है, सबसे महत्वपूर्ण गुलाम, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 एडी में स्थापना करता है गुलाम वंश की। तो 1206 एडी में गुलाम वंश की स्थापना, और ये 1290 एडी तक रहता है, जिसे इसमें इलवारी वंश भी आएगा, ठीक है, बलवनी वंश भी आएगा, बलवन जो अपना वंश चला है बलवनी वंश भी आएगा, ठीक है, याद रखना। तो 1206 एडी से 1290 एडी गुलाम वंश होता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 एडी में होती है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक होता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो उसका नाम होता है इल्तुतमिश। वो अपनी राजधानी भी चेंज करेगा, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर बनाता है, जबकि इसकी बात करें किसकी? इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद बात करें वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, देखिए अंग्रेज भारत आए तो 1498 एडी में वास्को डी गामा भारत आया, और जब ये भारत आया
तो उस समय कालीकट के बंदरगाह पे उतरा था। कौन? वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पे उतरा, और वहां पर जिस समय कालीकट के बंदरगाह, कालीकट वर्तमान केरल में पड़ता है, वहां पर आज भी बंदरगाह है वो, तो वहीं पर उतरा था। उस समय वहां का जो स्थानीय शासक था उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने इसका स्वागत किया, इसको कुछ उपहार दिए और उपहार लेकर के वापस चला गया, और जिनमें से काली मिर्च और मसाले ज्यादा थे। और ऐसा मानते हैं कि जब ये भारत आया तो उस समय जब उपहार मिले तो यहां से 60 गुना दाम पर इसने यूरोप में जाकर के बेचे। यही लालच इनको खींचकर ले गया था भारत, और भारत के गुलाम होने की परंपरा आगे चलती है आगे। ठीक है, चलेंगे आगे। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जब बाबर भारत आया। बाबर को आमंत्रण किया गया था उस समय, दिलावर खान जो एक था, दिलावर खान, उसको आमंत्रण लेकर के वहां गया था अफगान, कि आप आइए, हमारे पिताजी ने आपको भारत आने के लिए आमंत्रित किया है। उसी समय राणा सांगा थे, मेवाड़ के राजा राणा सांगा, उन्होंने भी बाबर को आमंत्रित किया था कि आप भारत आइए। इनका मानना यह था कि जिस तरीके से अन्य विदेशी आए हैं भारत में, लूट के लेकर के गए हैं, उसी तरीके से इनका उद्देश्य यह था कि दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से खत्म करवा दें और यहाँ पर फिर से भारतीयों का ही शासन हो जाए। लेकिन हो गया उल्टा। इन्होंने बुलाया अपने सहायता के लिए, तो उसने क्या किया? उसने यहाँ पर राज कर लिया और सीधे सीधे उसने मुगल वंश की स्थापना कर ली, क्योंकि बाबर उस समय, बाबर की जो व्यवस्था थी वो तहस नहस हुई पड़ी थी। अफगान से भी उसको भगा दिया था, ठीक है, जहां जहां वो गया था, काबुल, वहां से उसको भगा दिया था, हर जगह से उसको भगा दिया गया था। तो सभी जगह से उसको भगा दिया गया था। वो एक ऐसा क्षेत्र ढूंढ रहा था जहां से अपने साम्राज्य को चला सके, और उसी समय मौका मिला इसको। कहा? ठीक है, तो उस समय मौका मिल गया इसको आमंत्रण का, और दिलावर खान जो गया था किसको उस समय बाबर को बुलाने के लिए प्रस्ताव लेकर गया था कि हमारे पिताजी ने आपको भेजा है। ठीक है, तो दौड़ याद रखना। और इसके साथ साथ राणा सांगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। 1526 एडी में पानीपत का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। और इस समय जो हारा था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, लोदी वंश का अंतिम शासक। कुल मिलाकर के लोदी वंश में 3 शासक आए थे। एक का नाम, ठीक है, बहलोल लोदी, जो लोदी वंश का संस्थापक होता है। सिकंदर लोदी, जिसने गजे सिकंदरी का निर्माण किया। ठीक है, उसका गजे सिकंदरी का निर्माण किया, और इसके साथ साथ उसने आगरा नगर की स्थापना करी थी 1504 में। ठीक है, राजधानी बनाया था उसने, याद रखना। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा। उसके बाद उसका बेटा आता है जिसका नाम होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है, जो युद्ध भूमि में मारा जाता है, एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में मारा जाएगा, याद रखना। ठीक है, इसी तरीके से फिर पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो अकबर और किसके मध्य होता है? हेमू। ठीक है, तो बैरम खान और हेमू के मध्य होता है पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसमें अकबर का राज्याभिषेक होगा, याद रखना। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आगे बात करेंगे। आज क्लास को थोड़ा देखना और इसको थोड़ा समझना। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट का आपको तुरंत ही जवाब दिया जाएगा। और ऐसी क्लास देखें, हमारे साथ जुड़े रहे। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आजकल सभी लोगों को स्मार्ट बोर्ड का एक वो लगा हुआ है कि स्मार्ट बोर्ड पर ही हमें पढ़ाई अच्छी होती है। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो वो कहीं से भी पढ़ सकता है। जरूरी है कि आपको केवल स्मार्ट बोर्ड की आवश्यकता हो। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ने से सब कुछ आता है। मैं मान सकता हूँ कि इमेज वहां पे आ जाती है, इमेज हम दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ था, लेकिन जो लिख कर हम पढ़ेंगे, जो लिख कर हम पढ़ाएंगे, उससे बेहतर आपको कहीं से नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।